अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी सुनो त्रिपाठी जी, जिसे लिखा है और आवाज दी है वृशाली जैन ने। सुनोगे? कुछ कह रहे हैं हम। ये जो रोज सवेरे आधी रोटी प्लेट में छोड़ के उठ लेते हो ना, हम रसोई में लौटते हुए बचे हुए अचार से लपेट के खाते हैं। तुम तो बस मीनू लेट हो रहा हूँ कह के चल देते हो। अजी मैं पूछती हूँ कि हमेशा आधी रोटी ही देख के याद आता है तुम्हें कि देरी हो रही है? कितनी देर लगती है आधी रोटी खाने में? पूछते हो ना टिफिन में आधी रोटी अलग से क्यों बांधती हूँ? तो इसीलिए क्योंकि सवेरे आधी छोड़ जाते हो। सुनो, तुम इतने प्यारे क्यों हो मुझे? शाम को घड़ी में 7 बजता है और मेरे पैर अपने आप घर की सीढ़ियों पर चाय लिए बैठ जाते हैं। वहीं बैठे सुड़कती रहती हूँ और तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। तुम आते हो वही 7:15 7:30 के करीब, और मजाल है काम की जो वो तुम्हारे आने से पहले ना सिमटे। बड़ी कोशिश की, किसी रोज तुम आओ, घंटी बजाओ और मैं 80s 90s की हीरोइनों की तरह पल्लू में हाथ पोंछती हुई, चूड़ियां खनकाती हुई आऊं, तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं या आटे में सने हाथ तुम्हारे गाल पर धर दूं। पर ना हुआ हमसे ये सब। होता तो रोज यूं है कि तुम्हारे आने तक मशीन की तेजी में सारे काम समेटने होते हैं ताकि तुम आओ तो तुम्हारा चाय खाना टाइम पर मिले तुम्हें। बच्चे तुमसे थोड़ी देर बात कर ले, तुम थोड़ा उनको सुन लो, उन्हें 9 बजे तक सुलाऊं तो हम मियाँ बीवी भी थोड़ा साथ बैठ पाए। इसके बाद बच्चों के काम में कोई कमी रह गई हो तो तुम्हारा रटा रटाया आ जाता है। मीनू, बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो भाई, घर में ऐसा क्या करती रहती हो तुम? कल रात इतना थक के बगल में बैठी थी, अभी सरक कर तुम्हारे करीब आ ही रही थी कि आ गया तुम्हारा। मीनू, 2 दिन से कह रहा हूँ, रिमोट की बैटरी बदल दो भाई, जरा सा तो काम है, जाने क्या करती रहती हो पूरा दिन। कसम से वापस अपना कोना पकड़ लिया हमने। सवेरे तक हम बात आई गई कर गए, पर जाते जाते फिर तुमने कह दिया, यार बिजली का बिल भरना है पर आज दफ्तर जल्दी पहुंचना है, तुम तो दिन में फ्री ही रहती हो, भर आओ ना प्लीज। हम कुछ कहने को ही थे कि तुमने एक और सुर्रा छोड़ दिया। और सुनो, जरा बाल संवार के ढंग के कपड़े पहन के जाना, ये नहीं कि नजदीक है तो बस उठी और चल दी। इधर कहा उधर किक मारी और तुम तो ये जा और वो जा, हम वहीं धर गए। त्रिपाठी जी, तुम प्यारे तो हो पर हो कतई नाकिस आदमी। ये जो फिल्मों की हीरोइनें गाना गाते गाते सारी भाजी तरकारी झाड़ू प्रेस करने के बाद सुंदर शिफॉन की साड़ी में सज के खड़ी हो जाती है ना, ये देखो फिल्मों की ही बातें हैं। आज जरा हिसाबी कर ही ले। हमारा दिन शुरू होता है सवेरे 5:30 बजे, आपसे 3 घंटे पहले। बच्चों की बस आती है 7:30 बजे, और बच्चे तो त्रिपाठी जी हैं आप ही के। एक बार में जो उठ जाएं तो माँ को आराम मिल जाए, और वो आप लोगों से हो कैसे? सो उनको 3 दफे उठाओ तो वो एक बार उठते हैं, वो भी बड़बड़ाते हुए, क्या अम्मा रोज उठा देती हो। लो जी, ये भी अम्मा का ही दोष कि ये सही टाइम पे स्कूल पहुंच जाएं। कुकर की सीटी, बस के हॉर्न और देर होने के हो हल्ले के बाद कहीं 2 पल के सुकून में अपनी चाय लेकर बैठो, तब तक आप उठ जाते हैं। और फिर त्रिपाठी जी, आप हो जाते हैं सूरज और मीनू हो जाती है प्लैनेट। मीनू चाय दे दो, मीनू शर्ट प्रेस नहीं है, मीनू आज पोहा खाने का मन नहीं है, प्लीज तो रोटी ही सेक दो। ए मीनू, आज आलू की सब्जी की जगह भिंडी बांध दो ना। मीनू ये, मीनू वो। मीनू रोज ये अर्जेंट मेन्यू चेंज संभाले, तुम्हारे घड़ी रुमाल खोजे, तुम्हारे बस्ते से बासी डब्बा निकाले। आज तो हद कर दिए तुम,
जूते भी पॉलिश हमने करके दिए, उठे नहीं जो समय से। अजी मैं पूछती हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चे जने हैं या तुम्हें त्रिपाठी जी? 2 हफ्ते हुए। पायल दी थी जुड़वा लाने को, कड़ी से खुली थी, यूं तो खुद लेके बैठते तो भी जोड़ देते, पर ना खुद जोड़ी ना सुनार को ही दिखाई। जानते हो ना, बिना पायल के अजीब हो जाता है मुझे। पर नहीं, जनाब को तो कुछ याद ही नहीं रहता। सुनो, हम जुड़वा लाए हैं, पहन ली है। खुद ने सवेरे छनक सुनी और कह दिया सॉरी, भूल गया था। चलो अच्छा हुआ खुद ही करा लाए, इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। मास्टर जी, खुद को भी दे लिया करो ये वाला ज्ञान थोड़ा सा। तुमको दफ्तर विदा करो, तब तक सफाई वाली आ जाती है। कसम से त्रिपाठी जी, तुम्हारे और बच्चों के मिला के जितने नखरे हैं ना, उतने अकेले हमारी मंजू में हैं। उनको टोको मत, तो पुआ पुआ के 2 घंटे उनके साथ काम कराओ ताकि घर साफ रहे। फिर लगती है कपड़ों की मशीन। जब तक उसका साइकिल पूरा हो, पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं डांस सीखने वाले। वो क्या है ना त्रिपाठी जी, तुम तो भूल गए, पर पड़ोसियों को अब भी याद है कि मीनू कथक करती थी। पहले कभी दीवार पर लटके हुए घुंघरू देखकर पूछ भी लेते थे तुम कि अब क्यों नहीं नाचती मीनू, पर अब तो वो तुम्हारे लिए बस वॉल डेको है। 6 महीना पहले जब हम पूछे कि बगल की बच्चियों को सिखा दे डांस, तो फिर तुम्हारा हाँ ठीक है, तुम्हारा भी टाइम कट जाएगा जवाब था। अजी तुमको क्या लगता है जिंदगी अजाब है मुझे? और जो है भी तो कभी सोचा कि उसकी 75% वजह तो तुम ही हो? अच्छा, तो कहाँ थे? हाँ, डांस। तो बच्चे जाते हैं, तब तक अपने वालों का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। उनको फ्रेश कराओ, खिलाओ, रोज की पढ़ाई देखो, तब तक शाम के खाने चढ़ाने का वक्त हो जाता है। इस बीच राशन सब्जी का काम करो, बच्चों के स्कूल की जो रोज नई लिस्ट आ जाती है वो जुटाओ, पास पड़ोस के न्योते देखो। अब सोसाइटी में रहने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। इन सब में शाम ढल जाती है और तुम्हारे आने का वक्त हो जाता है और मीनू फिर प्लैनेट बन जाती है। तुम कहो, सांस लेने का भी वक्त दिखता है तुम्हें सब में? कभी नगीचे बिठा के यही पूछ लेते, मीनू थकी लग रही हो? जो इतना सूखा सा कह गए थे सवेरे कि ढंग से जाना, तो तुम्हारी देरी में ही तैयार नहीं हो पाए हम आज। एक दिन मीनू बाल संवार के नहीं खड़ी हुई और उसी दिन तुम टोक गए। जब कल रात सोने से पहले बांह धरी थी और कहा था मीनू जरा ध्यान रखा करो, हाथ कैसे कड़े हुए जा रहे हैं, तब एक पल रुककर यही पूछ लेते, मीनू हाथ क्यों कड़े हुए जा रहे हैं? आज हफ्ता हुआ मंजू नहीं आई, छुट्टी पर है। सफाई बर्तन की जो थोड़ी मदद थी सो भी नहीं है आजकल। तुम्हारी भी तो छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, और वो छुट्टी मेरे लिए दुगने काम का दिन होती है। मीनू की कोई छुट्टी नहीं होती त्रिपाठी जी। तुम दुनिया के सबसे प्यारे मर्द हो त्रिपाठी जी। सवेरे से शाम तक खटती हो, मुझे और बच्चों को हर सहूलियत से, हर सुख से रखते हो। दोनों माँओं और पिताओं को खूब खूब मान देते हो। वे दूसरे शहर में होते हुए भी तुमसे कोई शिकायत नहीं रख पाते। त्रिपाठी जी, तुम तो बच्चों से भी रूखे नहीं होते, बस मेरे मामले में कच्चे हो जाते हो, है ना? रिश्ते में हाल पूछना कब भूले रे तुम? एक मीनू ही खाली दिखती है तुम्हें। दुनिया के हरक्यूलिस तो तुम बस अकेले ही हो। तो हमारी भी एक बात सुन लो तुम। माना रोज सवेरे कमाने जाते हो, पर ये जो घर पीछे जुटा रहता है ना, और जिसके लिए तुम कमाने जाते हो, वो हम ही जोड़े रखते हैं। और त्रिपाठी जी, उसे जोड़े रखना एक 24 घंटा 365 दिन बिना वेतन की ड्यूटी है। ये बिन वेतन बिन छुट्टी वाली ड्यूटी करना तुम्हारा प्लैनेट होना मैंने चुना था। मैं खाली नहीं रहती पूरा दिन, तुम्हारी दुनिया के रंग सजाती भी हूँ
संभालती भी, 2 बच्चे, कच्ची गृहस्थी, किसी एक को तो घर पर रहना था ना। मैं रुकी और हम सब तुम्हारे पीछे हो लिए। सुनो, तो क्या पीछे मुड़कर गाड़ीवान पूछ भी नहीं सकता कि रास्ता आराम से तो कट रहा है? तुम जी दुखा देते हो बहुत, और मुआ ये जी दुखता भी इसीलिए है क्योंकि इसको एक फकत तुमसे उम्मीद है। इतना तो हक कमाया ही है ना मीनू त्रिपाठी ने। आज तुमने गलत पंगा ले लिया त्रिपाठी जी, क्योंकि आज हम हो गए हैं नाराज। तो हुआ ये है कि आज तुम्हारे सवाल के कि पूरा दिन करती ही क्या हो के जवाब में वो सब जो हम करते हैं ना, नहीं किए हैं। तुम्हारे दोनों उपद्रवी आज रसोई में कुछ उठापटक भी मचाए हैं, निपटना आके। क्योंकि त्रिपाठी जी, आज मिसेस त्रिपाठी ने ले ली है छुट्टी। और सुनो, मौन व्रत भी है। हम तो बताने नहीं वाले ये सब, समझना आज खुद। बता देंगे तो फिर यही करने बैठ जाओगे, और जो तो हमें अब है नहीं मंजूर। तो इस उम्मीद में कि आपका शंका समाधान आज घर पहुंचकर हो ही जाएगा, आपकी और केवल आपकी मिसेस त्रिपाठी। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।